परमेश्वर के नाम को महिमा हो। दूसरा राज्य तीसरा अध्याय उसका 16 और 17 पद को। और उसने कहा, इसी नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढा हो जाए, क्योंकि यहोवा यों कहता है, तुम्हारे सामने न तो वायु चलेगी और न वर्षा होगी, तो भी ये नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। सबको ही परमेश्वर से अनुग्रह पाना चाहते हैं। आज सबको ही आशीष के पीछे है, दुख उठाना कोई नहीं चाहता है। लोग आज अद्भुत के पीछे है, चमत्कार के पीछे है। परमेश्वर के भक्तों को हालेलुया एक चीज को याद रखना है, परमेश्वर आज से आशीष पाना हो तो परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना चाहिए। हालेलुया वही व्यक्ति आशीषित बन जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है, आज्ञा पालन करना बलि चढ़ाने से भी उत्तम है। दूसरा राजा उसका तीसरा अध्याय उसका 14वां पद पर वैसे लिखा है। हालेलुया वहाँ लिखा है, एलीशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सन्मुख में उपस्थित रहा करता हूँ, उसके जीवन की शब्द यदि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदर मान न करता तो मैं न तो तेरी और तेरा मुंह करता और न तुझ पर दृष्टि करता। हालेलुया हालेलुया वहाँ परमेश्वर का भक्त हालेलुया एलीशा बोल रहा है, यहोवा यहूदा का राजा यहोशापात को आदर किया। मोवाब के राजा के सामने साथ युद्ध करने के लिए वे एदोम मरुभूमि होकर गया, लेकिन पानी न मिलने के कारण वो बहुत थक गया है। लेकिन तभी परमेश्वर का दास हालेलुया एलीशा को परमेश्वर का हालेलुया वचन यही हुआ है, यहोशापात पास में जाके एलीशा बोल रहा है, तुम इतना गड्ढा खोदो, तुम लोग वायु न देखेगा, वर्षा न देखेगा, लेकिन ओ हालेलुया गड्ढा पानी से भर जाएगा, तुम लोग को इतना पानी मिलेगा। लेकिन उसमें 20वां पद में लिखा है, हालेलुया वो देश पानी से भर गया है। हालेलुया प्रियो प्रभु का आज्ञा को पालन करने के लिए तैयार हो जाएगा तो आश्चर्य कर्म आपके लिए करेगा। अब्राहम परमेश्वर का आज्ञा को पालन करते रहेगा, अपने इकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए वो तैयार हो गया। उसका प्रभु का प्रति जो प्रेम और एक आज्ञाकारी व्यक्ति था, इसलिए उसका जीवन में एक हालेलुया आशीषित व्यक्ति वो बन गया है। उसके चलते हालेलुया जाति का लोग भी आशीषित बन गया। अगर हम कहते हैं हम प्रभु को प्रेम करते हैं लेकिन उसका आज्ञा को नहीं मानता, तो ऐसे करने से हम दोषी और पापी बन जाता है। दूसरा राजा उसका 4वां अध्याय उसमें लिखा है, हालेलुया भविष्यवक्ताओं के चेलों की हालेलुया पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वो यहोवा का भाई मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्र को अपने दास बनाने के लिए ले गया है। लेकिन उसके बाद एलीशा उसको बोलता है, हालेलुया तुम जाके बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से काली बर्तन मांग ले आ और तोड़ा बर्तन न लाना, फिर तू अपने बेटे समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो फर जाए हालेलुया उन्हें अलग रखना। हालेलुया उसका नीचे पद को हम लोग पढ़ते रहता है, वहाँ देखा है उसका हालेलुया जो तेल हालेलुया उधर हालेलुया बहुतायत से बढ़ने लगा। वहाँ में एक चमत्कार उसका घर का अंदर में रहने लगा। उसका 7वां पद पर लिखा है, तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्तों को ये बता दिया और उसने कहा, जो तेल बेचकर ऋण पर दे और जो रह गया है उसे से तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना लगा। परमेश्वर का आज्ञा को माना, इसलिए उसका जीवन आशीषित हो गया है। हालेलुया अकाल का समय में परमेश्वर उसका क्षेम हालेलुया बहुत ऐसे आशीष से उसको हालेलुया आगे को परमेश्वर ने लेके गया है। पहला हालेलुया शमूएल पहला राजा उसका 17वां अध्याय पर हालेलुया हम लोग उसमें भी एक हालेलुया एक विधवा को हम लोग देख सकता है, जो सारा बात को जो विधवा है हालेलुया उसका घर में कुछ भी नहीं था, एक कुप्पी में हालेलुया थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा आटा उसका घर में था। लेकिन वो हालेलुया परमेश्वर का दास एलिया को बोल रहा है, मैं हालेलुया ये छोटा सा एक हालेलुया जो रोटी बना के खाकर मैं और मेरा बेटा
मरने के लिए जा रहा हूँ। तो परमेश्वर का दास एलिय्याह उसको बताता है, तुम जाके पहले एक छोटा सा हालेलुया रोटी मेरे लिए बना के लाओ। परमेश्वर का भक्त को हालेलुया वचन को मानकर हालेलुया ओके एक हालेलुया रोटी बनाकर परमेश्वर का दास को लेके आया। उसके बाद हम लोग देख सकता है उसका घर में हालेलुया हालेलुया कोई कमी घटी नहीं हुआ है। उसका कुप्पी का तेल कभी कमी नहीं हुआ है, उसका आटा कभी कमी नहीं हुआ है। परमेश्वर ने उसको जीवन में हालेलुया उसका घर का अंदर में परमेश्वर ने आश्चर्य काम करने लगा। हालेलुया हालेलुया जो परमेश्वर का वचन को जो मानता है हालेलुया उसको परमेश्वर आशीषित हालेलुया बना जाता है। हालेलुया उसका घर में कोई कमी कटी नहीं हुआ। प्रियो आपको भी चमत्कार और अद्भुत का पीछे जाने का कोई ज़रूरत नहीं। परमेश्वर का वचन को मानो, करुणा और भलाई आपके पीछे आ जाएगा। प्रभु का सामने घुटना टेके, प्रभु आपको आशीषित करेगा, आपका स्थिति में बदलावट लाएगा, आपका दुख को खुशी में बदल डालेगा। आपका घर में हालेलुया जय जयकार का ध्वनि निकल जाएगा। दूसरों के लिए भी आप एक आशीष कारण बन जाएगा। कोई भी श्राप आप तक नहीं पहुंचेगा। आपका द्वारा प्रभु का नाम को भी महिमा मिलेगा। प्रभु का आज्ञा को पालन कीजिए, उसी के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु आपको आशीष करेंगे। गॉड ब्लेस यू।